जोधा अकबर की प्रेम कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों का प्रेम अजर अमर है। जोधा एक बेहद सुंदर राजकुमारी थी जिन्हें मुस्लिम शासक अकबर से प्रेम हो गया था। वहीं अकबर भी उनकी धार्मिक भावनाओं का बेहद ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी भी राजकुमारी जोधा को मुस्लिम धर्म की रीति रिवाजों को अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और ना ही हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने से उन्हें कभी रोका। वहीं जोधा भाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं की कद्र करती थी एवं उन्हें बहुत मान सम्मान देती थी, साथ ही हर परिस्थिति में उनका साथ निभाती थी। हालांकि जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कई इतिहासकार जोधा अकबर की कहानी को पूरी तरह सच मानते हैं, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधा का किरदार इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इतिहास में जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी का कोई पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी को किसी लेखक की कल्पना भी माना जाता है। फिलहाल सच चाहे जो भी हो, लेकिन जोधा अकबर के प्रेम की यह कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को खत्म करती है और हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की अनूठी मिसाल पेश करती है। वहीं एक आर्टिकल के माध्यम से आज हम आपको जोधा अकबर की रोचक प्रेम कहानी के बारे में बता रही हूँ। लेकिन जोधा अकबर की पूरी कहानी जानने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जोधा बाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनके जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। हालांकि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 में माना जाता है। वे राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री थी। जोधाबाई के इतिहास में स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल कुछ तथ्यों एवं रिसर्च से हमें जानकारी के मुताबिक जोधाबाई अपने गुण और रूप के लिए भी काफी प्रसिद्ध थी, जिनका विवाह कुछ राजनीतिक कारणों चलते प्रसिद्ध मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर के साथ हुआ था। इनका विवाह 6 फरवरी 1962 को मुगल बादशाह अकबर के साथ भले ही राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है। इन दोनों को विवाह के बाद जहांगीर नाम के संतान भी पैदा हुई थी, जिनसे अकबर की मौत के बाद काफी दिनों तक मुगली राजगद्दी संभाली थी और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोधाबाई को जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी माँ के नाम से भी संबोधित किया जाता था। जोधाबाई ने करीब 43 सालों तक हिंदू मुगल महारानी के रूप में शासन किया था। आपको बता दें कि जोधाबाई मुगल सम्राट अकबर की सबसे प्रिय और पसंदीदा पत्नी थी, जिन्हें अकबर बेइंतहा प्यार किया करते थे एवं काफी सम्मान भी देते थे। साथ ही उन्होंने जोधा को कभी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि वे जोधा के साथ उनके मुगल शाही महल में हिंदू रीति रिवाज एवं पूजा पाठ की गतिविधियों में भी शामिल होते थे। जोधाबाई को बोली निमात बेगम, मलिकाए हिंदुस्तान, मलिकाए मुआज़्ज़मा को भी उपाधि दी गई थी। जोधाबाई रूपवती होने के साथ साथ अपनी व्यापारिक कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। यही नहीं, मुगल साम्राज्य में वे अकबर की महारानी के तौर पर मसाले और रेशम का व्यापार संभालती थी। हिंदू मुगल राजकुमारी जोधा का 1623 में देहांत हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें उनके पति मुगल सम्राट अकबर की कब्र के पास दफनाया गया था। मोहब्बत
जलालुद्दीन अकबर मुगल शासन के सबसे प्रभावशाली, प्रसिद्ध एवं सफल सम्राटों में से एक थे। वे अपनी राजनीतिक कुशलता और सूझबूझ के लिए पहचाने जाते थे, जिन्होंने अपने शासन काल में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। उनके बारे में और भी दिलचस्प बात जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहें। अशिक्षित होने के बावजूद भी वे बेहद बुद्धिमान, प्रभावशाली और ज्ञानी थे। उन्हें लगभग सभी विषयों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने अपने जीवन में कई महान एवं नेक काम किए थे, जिनकी वजह से उन्हें अकबर महान कहकर भी संबोधित किया जाता था। मुगल सम्राट अकबर सभी धर्मों को सम्मान देते थे। उन्होंने कई धर्मों के तत्वों को एकत्र कर लिया और नया संप्रदाय दीन ए इलाही को भी स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने गैर मुसलमानों के लिए कई ऐसी नीतियां बनाई थी जिनकी वजह से शांतिपूर्ण माहौल कायम हो सके। इसके साथ ही अकबर द्वारा हिंदुओं के हित के लिए किए गए कई कामों की वजह से उनकी पहचान बाकी मुगल शासकों से एकदम अलग थी। वहीं अकबर के हिंदू प्रेम को जोधा अकबर की कहानी से जोड़ा जाता है। हालांकि राजपूत राजकुमारी जोधा से उनका विवाह राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में दोनों की प्रेम कहानी इतिहास में सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में बन गई थी। अब बात करेंगे जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे अनूठी कहानियों में से है। उन दोनों की आज लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की मिसाल कायम करती है। साथ ही दोनों धर्मों के लोगों को बिना किसी मनमुटाव और भेदभाव के मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने के लिए भी प्रेरित करती है। जोधा अकबर की प्रेम कथा काफी रोचक और दिलचस्प है, जिसके मुताबिक जब मुगल बादशाह अकबर अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था, तब अकबर अपनी सैन्य शक्ति और ताकत से लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहता था। हालांकि उस दौरान अकबर के सबसे बड़े शत्रु राजपूत थे। वहीं इतिहास में राजपूतों के साथ शत्रुता को मुगल सम्राट अकबर और राजपूत शासक महाराणा प्रताप के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अकबर को राजपूतों की शक्ति का अंदाजा था, इसीलिए भारत के कुछ बचे हुए हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक रणनीति बनाई, जिसमें युद्ध की बजाय समझौता और आपसी संबंध स्थापित करना शामिल था। मुगल सम्राट अकबर के पास विशाल सैन्य बल होने के बावजूद भी उन्हें अपनी इस राजनीति के तहत राजपूतों से पारिवारिक रिश्ते को बनाने की नीति अपनाई। दरअसल अकबर का यह राजनीतिक उसकी उदारता को भी दर्शाता है, क्योंकि अकबर युद्ध में हजारों जिंदगियों को तबाह नहीं होने देना चाहता था। वहीं अकबर और जोधा के विवाह भी एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि बाद में उनको प्रेम हो गया था। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने अपनी चतुराई से राजनीति के तहत आमेर के राजा भारमल की तीनों बेटियों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद राजा भारमल को मजबूरन अकबर से संधि करनी पड़ी। इस समझौते के तहत उन्होंने अपनी पुत्री हीरा कुंवर यानी कि जोधा बाई का विवाह 6 फरवरी 1562 में अकबर के साथ कर दिया था। इस तरह जोधा अकबर की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल मुगल सम्राट अशोक ने मुसलमान शासक होते हुए भी जोधाबाई को कभी मुसलमान के धर्म अपनाने के लिए जोर नहीं डाला, बल्कि उनका जो पूजा अनुष्ठान था हिंदू परंपरा के अनुसार उनको ही बढ़ावा दिया, जिसे देखकर राजपूत राजकुमारी जोधाबाई के मन में मुगल शासन अकबर के प्रति प्रेम सम्मान की भावना पैदा हुई और उन्होंने अकबर को भी हिंदू रिवाज और संस्कृति से परिचित करवाया था। यही नहीं, बाद में अकबर भी जोधाबाई के साथ उनके शाही महल में पूजा पाठ में शामिल होता था। वहीं मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दोनों धर्म के लोगों को बराबर सम्मान दिया जाता था।
साथ ही उनके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर एवं प्रेम से रहते थे, जिससे जोधाबाई को काफी प्रसन्नता होती थी एवं धीमे धीमे उनका प्यार अकबर के लिए बढ़ता गया। दूसरी तरफ मुगल अकबर भी जोधाबाई को अपनी सभी पत्नियों में से अधिक मान सम्मान देता था एवं प्यार करता था। जोधाबाई उनकी प्रिय रानियों में से एक थी। वह जोधाबाई के निडर व्यवहार, साहस एवं बौद्धिक क्षमता के दीवाने थे। यही नहीं, अपने राज से संबंधित कई फैसले भी जोधाबाई की सलाह से लिया करते थे। वहीं जोधाबाई भी अपनी सूझबूझ के साथ अकबर के हर फैसले में अपनी राय देती थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वही बाद में राजकुमारी जोधाबाई को मरियम उज जमानी एवं मलिका हिंद का खिताब भी प्राप्त हुआ था। वही शाही के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 3 संतानें पैदा हुई। लेकिन जोधाबाई और अकबर की पहले 2 बच्चे हसन और हुसैन की जन्म के कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। फिर बाद में सलीम एवं मुगल सम्राट जहांगीर के रूप में दोनों को तीसरी संतान पैदा हुई। वहीं अकबर के बाद जहांगीर ने मुगल राजगद्दी पर शासन किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह जोधाबाई और अकबर की प्रेम कहानी हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृति का अनूठा संगम है। हालांकि कई इतिहासकार जोधा अकबर की प्रेम कहानी को झूठा और निराधार बताते हैं, तो कई इतिहासकार जोधा को सिर्फ किसी लेखक की कहानी का काल्पनिक पात्र बताते हैं और जोधा का इतिहास में नहीं होने का दावा भी करते हैं। भले ही जोधा अकबर की प्रेम कहानी को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यह कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर को खत्म करती है एवं कई लोगों के सामने एक अनूठी मिसाल पेश करती है। जोधाबाई अकबर की अटूट प्रेम कहानी को लेकर फिल्म एवं मशहूर सीरियल भी कई बन चुके हैं।